हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नए क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स जो चैप्टर वर्क एंड एनर्जी है उसके कुछ क्वेश्चंस को। तो वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 158 यानी कि जो आपका एक्सरसाइज है वर्क एंड एनर्जी के एनसीईआरटी बुक का, उसका पहला ही क्वेश्चन है कि ये सारे एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं, यानी कि टोटल आपको 7 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 7 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और उसमें आपको ये बताना है कि किस में वर्क हो रहा है और किस में वर्क नहीं हो रहा है, और क्यों वर्क हो रहा है और क्यों वर्क नहीं हो रहा है। यानी कि यू हैव टू से दैट कि वर्क इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी किस कंडीशन में वर्क होगा और किस कंडीशन में वर्क नहीं होगा। यानी कि आपको कंडीशन पहचानना है कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला है कि सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा जो है एक तालाब में स्विमिंग कर रही है, तैर रही है, तो वहां वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऑफकोर्स हाँ, यहाँ पे वर्क हो रहा है। क्यों वर्क हो रहा है? क्योंकि स्विमर जब पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही रही है, और जब वो फोर्स लगा करके अपने बॉडी से क्या करिए, वाटर पे फोर्स लगा करके वाटर को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ना चाह रही है, तो वो इस तरीके से पानी पे फोर्स लगा रही है। फोर्स भी लग रहा है वहां पे, और वहां पर डिस्टेंस भी यानी डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि पोजीशन भी चेंज हो रहा है, मोशन भी हो रहा है। तो हम कहेंगे कि हाँ, जब सुमा जो है स्विमिंग कर रही है पॉन्ड में यानी तालाब में, तो वहां पे वर्क डन होगा, यानी पहले वाले में हम लिखेंगे यस होगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अ डोंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक। कह रहा है कि गधा जो है उसके पीठ पे कुछ लोड रखा हुआ है, इस तरीके से है, और इसके पीठ पे यहाँ कुछ रखा हुआ है, लोड रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है। तो बताइए वो वर्क गधा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो डोंकी है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि आपका जो डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में है, और अगर फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है नीचे, है ना, ग्रेविटी के ये नीचे हो रहा है, ग्रेविटी के टुवर्ड यानी कि अर्थ के टुवर्ड हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि आपका जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है और ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो है, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का। और कॉस आपका 90 जो होता है वो बराबर होता है कितना के? 0 के। और वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो जब कॉस की जगह 0 लिखेंगे तो वर्क आपका बराबर हो जाएगा कितना के? 0 के। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पे कंडीशन बी में वर्क नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब डोंकी के ऊपर जो लोड रखा हुआ है वो फोर्स कितने डिग्री पे लगा रहा है? 90 डिग्री पे लगा रहा है। इस कंडीशन में वो जो डोंकी है वो वर्क नहीं कर रहा। तीसरा कह रहा है कि विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। कह रहा है कि एक विंडमिल जो है वो वाटर को वेल से नीचे से ऊपर उठा रहा है। तो यहाँ वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे वर्क हो रहा है। देखिए क्यों हो रहा है यहाँ पे वर्क? क्योंकि आप जो वाटर है नीचे से ऊपर खींच रहे हैं, तो यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप जो क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है और आप उसको ऊपर की तरफ खींचना चाह रहे हैं। ये तो टुवर्ड ग्रेविटी हो रहा था ना, तो यहाँ पे अर्थ की तरफ हो रहा था, इधर ही साइड हो रहा था। 90 डिग्री का एंगल बन गया और क्या हो गया? इस डोंकी वाले कंडीशन में वर्क 0। लेकिन जब आप विंडमिल वाला कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे आप नीचे से पानी को क्या कर रहे हैं? ऊपर खींच रहे हैं। आप क्या लगा रहे हैं? फोर्स भी लगा रहे हैं, और इसी डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में आप खींच भी रहे हैं, और इसी डायरेक्शन में। जैसे अगर आप कुएं से पानी ये है और यहाँ से अगर आप इस बाल्टी को इस तरीके से इस बाल्टी को आप खींच रहे हैं, तो आप इधर भी डिस्टेंस भी यानी डायरेक्शन भी आपका इधर ही है, आप फोर्स भी आप इधर ही लगा रहे हैं, दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का हो गया होगा? 0 डिग्री का। और cos 0 1 के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे आपका वर्क होगा, यानी कि विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो यस, यहाँ पे आपका होगा, और वर्क कैसा होगा? तो अगेंस्ट ग्रेविटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। एक जो ग्रीन प्लांट है, हरा पौधा जो है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है। तो क्या वहां पे जो है वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस कंडीशन में आपका वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि जब पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ना वहां पे फोर्स लग रहा है और ना ही वहां पे कुछ मोशन हो रहा है। तो ना फोर्स हो रहा है ना मोशन, यानी कि ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क वहां कहां से होगा? वहां फोर्स भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 हो गया, तो वर्क भी आपका क्या हो जाएगा? 0। यानी कि द ग्रीन प्लांट कैरिंग फोटोसिंथेसिस, ये आपका वर्क नहीं है, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, एक इंजन ट्रेन को खींच रही है। तो यस, यहाँ पे आपका वर्क हो रहा है क्योंकि इंजन फोर्स लगा करके पीछे से अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, खींच रहा है, और वो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, उसमें मोशन भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है ना। तो यहाँ पे आपका वर्क होगा, यानी कि ये ट्रेन इज पुलिंग एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, छठा बोल रहा है फूड ग्रेन आर गेटिंग ब्राइड इन अ सन, यानी कि जो फूड ग्रेन्स है, यानी कि जो अनाज है जिसको आप धूप में सुखाते हैं, तो वहां वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां भी वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि जब अनाज को आप धूप में सुखा रहे हैं तो ना उसमें आप फोर्स लगा रहे हैं और ना उसमें अनाज में मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका फोर्स भी जीरो और डिस्टेंस भी जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी, मोशन भी जीरो है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ भी आपका वर्क नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट है, करे कि सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के कारण आपका जो सेल बोट है वो मूव कर रहा है, तो वहां पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पे हो रहा है, क्योंकि आप विंड एनर्जी लगा रहे हैं तो विंड फोर्स लगा रहे हैं आप, है ना, वहां पे फोर्स लग रहा है, विंड फोर्स लग रहा है, और वहां पे आप ये क्या कर रहे हैं, मूविंग, यानी मूव भी कर रहे हैं, यानी कि उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ भी फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इस कंडीशन में आपका वर्क होगा, क्या होगा, इस कंडीशन में आपका वर्क होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यस वर्क इज डन, नो वर्क इज नॉट डन, यस वर्क इज डन, नो वर्क इज नॉट डन, यस वर्क इज डन, नो वर्क इज नॉट डन, यस वर्क इज डन। तो ये सारे आपके कंडीशंस थे और ये आपको पहचानने थे कि ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से समझ करके कर लिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। ये इसीलिए ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ था एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में फर्स्ट ही क्वेश्चन में, कि इन सब कंडीशन में सिर्फ आप इतना बता दें कि किसमें वर्क हो रहा है और किसमें वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।